Hello everyone, welcome back to my channel Computer Science for All. So in today's video we are going to discuss about the unit 4, that is entrepreneurial skills, and this is my second video for this chapter. And in today's video we are going to discuss about characteristics of entrepreneurship. So as we have already discussed in the last class और इन द लास्ट वीडियो कि एंटरप्रेन्योर कौन होता है, राइट. सो एंटरप्रेन्योर कोई भी एक ऐसा पर्सन जो कि एक बिजनेस वेंचर या फिर अपना कुछ इनिशिएटिव लेके कुछ स्टार्ट करता है बिजनेस एंड ही इज रेडी to take the financial risk with the goal of making profit. That person is known as entrepreneur. Now we have this biggest entrepreneur, one of the biggest entrepreneur of this world, Bill Gates. Bill Gates की story बहुत ही interesting है. He wrote his first computer program when he was 13, and even he created a game tic-tac-toe wherein जहाँ पर users computer के against में play कर सकते थे. यानी कि जिस एज में बच्चे उस टाइम पे सोचते भी नहीं थे प्रोग्रामिंग और इन सब चीज़ों के बारे में, उस टाइम पे ही क्रिएटेड अ गेम. एंड इन कॉलेज टाइम ऑल्सो ही ग्रेजुएटेड with such a good score and he enrolled in Harvard University, जहाँ पे वो मिला स्टीव बाल्मर से, जिसकी वजह से कि वो CEO बना माइक्रोसॉफ्ट का इतने सालों तक, राइट. सो ये बहुत एक छोटी सी स्टोरी है. अब all of you already know the Bill Gates, he was a CEO of Microsoft. So we all can understand the importance of entrepreneurship. So entrepreneurship is not something that people opt for कि जब हमारे पास कोई काम नहीं होता तो चलो एक बिजनेस स्टार्ट कर लेते हैं. बट अगर किसी को कोई अपॉर्चुनिटी दिखती है और वो एक एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है, इंडिपेंडेंट पर्सन बनना चाहता है, देयर इज नो हार्म इन इट, राइट. So now we will speak about एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, यानी कि एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट क्या होती है. जैसे कि अभी हमने बात करी बिल गेट्स की, या फिर हम बात करते हैं भावेश अग्रवाल की, हम बात करते हैं करसन भाई पटेल की. सो ये सारे एंटरप्रेन्योर्स जो हैं, they always work on enhancing their skills. Entrepreneurship skills, these skills comes जब हम अपने अंदर एंटरप्रेन्योरियल क्वालिटीज को इनकलकेट करते हैं, उनको डेवलप करते हैं और उनको पॉलिश करना, उनको एनहांस करना भी उतना ही जरूरी है. तभी एक पर्सन जो है वो एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बन सकता है, राइट. सो नाउ वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट व्हाट आर द स्टेजेस इन एंटरप्रेन्योरशिप, यानी कि एक एंटरप्रेन्योर को कौन कौन से स्टेजेस से गुजरना पड़ता है एंड हाउ ही बिकम्स a successful entrepreneur. So here we have different steps. Like सबसे पहला और सबसे important step होता है identification and evaluation of the opportunity. यानी कि हम सबसे पहली चीज, अगर हमारे पास हमें कोई भी अपॉर्चुनिटी दिखती है तो हम उसको आइडेंटिफाई कर सकें, उसको इवेल्युएट कर सकें कि उसको करने से हमें क्या बेनिफिट है और क्या वो चीज जो है फ्यूचर में उसका क्या यूज होगा, कितना सक्सेसफुल होगा. तो इस तरीके से हम सबसे पहले अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करें और इवेल्युएट करें. उसके बाद जब हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि ये अपॉर्चुनिटी इज गुड फॉर मी, सेकेंड स्टेप होता है डेवलपमेंट ऑफ द बिजनेस प्लान. यानी कि एक बिजनेस प्लान बनाऊंगी, किस तरीके से मैं उसको इम्प्लीमेंट करूंगी. डेवलपमेंट ऑफ बिजनेस प्लान के बाद आई विल डिटरमाइन द रिक्वायर्ड रिसोर्सेज, कि मुझे क्या क्या रिसोर्सेज की जरूरत पड़ेगी, चाहे वो रॉ मटेरियल हो, चाहे वो सेल्स फोर्स हो, या कुछ भी हो. जो भी रिसोर्सेज मुझे चाहिए अपने प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए, वो मेरा हो, वो मुझे उसके बाद आइडेंटिफाई करना है. उसके बाद मैनेजमेंट ऑफ द रिजल्टिंग इंटरफेस. मैंने सबसे पहले एक आइडेंटिफाई किया अपॉर्चुनिटी को, उसके बाद मैंने एक प्लान डेवलप किया, रिक्वायर्ड रिसोर्सेज देखी क्या क्या रिसोर्सेज चाहिए. जब ये सब हो गया तो उसके बाद एंटरप्राइज बन गया मेरा ऑब्वियसली. तो उसके बाद मेरा काम है उस एंटरप्राइज को मैनेज करना जो मैंने बनाया है. और सबसे लास्ट पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट चेंज एंड अडॉप्ट विद टाइम. क्योंकि हम सबको पता है कि टाइम के साथ साथ
सब चीज़ें चेंज होती हैं, टेक्नोलॉजी चेंज होती है, सब कुछ चेंज होता है. लाइक इफ आई टॉक अबाउट एजुकेशन, नाउ द एजुकेशन इज एवरीथिंग इज ऑनलाइन गोइंग ऑन. Students are not going to school, they are studying from home, giving exams from home. So adapting and changing with time is very important. Even the tuitions teacher, they are also taking tuitions online. So changing and adapting with time is the most important part, and it is one of the most important stage of entrepreneurship. Now we talk about the factors affecting the entrepreneurship growth. यानी कि क्या क्या factors होते हैं जो एक entrepreneur की growth को affect करते हैं. So we have categorized into 3 parts: economic factors, social factors and psychological factors. सबसे पहले बात करते हैं इकोनॉमिक फैक्टर्स की. इकोनॉमिक फैक्टर्स सबको पता है कि जो डायरेक्टली हमारी इकोनॉमी से रिलेटेड होते हैं, डायरेक्ट उनका इन्फ्लुएंस होता है एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर. जैसे कि हमारे पास हो गया इंफ्रास्ट्रक्चर, मार्केट, रॉ मटेरियल, लेबर, कैपिटल, ये सारे हो गए हमारे इकोनॉमिक फैक्टर. इकोनॉमिक फैक्टर के बारे में हमेशा एक पर्सन सोचता है, जब भी मुझे, अगर मैं एक बिजनेस ओपन करना चाहती हूँ तो मुझे सबसे पहला पॉइंट मेरा यही इंपॉर्टेंट होगा कि क्या मेरा कितना उस पर इकोनॉमी यूज होगा, मीन्स कितना खर्चा होगा मेरा, राइट. सो इकोनॉमिक फैक्टर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. देन सोशल फैक्टर्स, यानी कि क्या मेरा फैमिली बैकग्राउंड है, या क्या अगर मैं एक बिजनेस स्टार्ट करना चाहती हूँ, क्या मेरी फैमिली मुझे सपोर्ट करेगी, क्या मेरी कल्चरल वैल्यूज है या सोसाइटी का जो है क्या रिफ्लेक्ट होगा व्हेन आई विल स्टार्ट दिस बिजनेस. ऑल दीज फैक्टर्स, सोशल फैक्टर्स ऑल्सो अफेक्ट द बिहेवियर ऑफ द people. My family background, the cultural value, all these factors are very important. Next is psychological factors. Psychological factors की अगर हम बात करें तो जो हमारी psychology है, it is related to that. So इसके अंदर हमारे पास हो जाते हैं need for achievement, withdrawal of status, and the motives. अब नीड फॉर अचीवमेंट से हमारा क्या मतलब हुआ? नीड फॉर अचीवमेंट मीन्स द इनेट ड्राइव टू एम हाई एंड अचीव सक्सेस. कि हमारे अंदर एक सक्सेस अचीव करने की एक ड्राइव है कि मैं कुछ अचीव करना चाहता हूँ, राइट. तो इससे क्या होगा? ऑब्वियसली अगर मैं हाईली मोटिवेटेड हूँ और मेरे अंदर एक जील है काम करने की, एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनने की, तो ऑब्वियसली आई विल ओवरकम ऑल दी ऑब्स्टिकल्स और मैं जरूर सक्सेसफुल होंगी, राइट. And next is withdrawal of status report. Sometimes social group experience a loss of status leading to a change of entrepreneurial behavior. कभी कभी ऐसा होता है कि किसी के साथ कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से उनका स्टेटस रिस्पेक्ट चला गया, या फिर उनको अपना कोई नेटिव प्लेस था जहाँ पे वो बिजनेस कर रहे थे, उनको वो जगह छोड़नी पड़ी. उसके बाद उनका बिहेवियर चेंज होगा इन अ नेगेटिव सेंस, कि उनको लगेगा कि नहीं, मुझे ये बिजनेस नहीं करना चाहिए, right. That is also one of the factors, psychological factor. And third one is goal or the motives. And सबसे important होता है ये जो है goal और motives, because besides wealth, entrepreneurs may also seek power, prestige, security, service to society. तो क्या किस motive से वो एक entrepreneur बनना चाहते हैं, that is also very important. So now let's discuss कि एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनने के लिए क्या क्या क्वालिटीज रिक्वायर्ड होती हैं, क्या क्या क्वालिटीज जरूरी होती हैं और क्या क्वालिटीज होती है एक एंटरप्रेन्योर के अंदर. सबसे पहला एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज पैशन. एन एंटरप्रेन्योर इज ऑलवेज पैशनेट. दैट मीन्स ही ऑलवेज believes in following his passion, following his dreams. That is very important. Then motivation. A successful entrepreneur is always motivated by the positive people around him, by his family, by his friends. So motivation is also required to become a successful entrepreneur. Optimism is thinking positively. So an entrepreneur is a person who thinks positively about all the aspects. क्योंकि अगर हम नेगेटिव सोचेंगे तो हम कभी सक्सेसफुल बन ही नहीं सकते. एक बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले ही अगर हम उसके नेगेटिव्स ही देखेंगे तो हम कभी वो बिजनेस स्टार्ट ही नहीं करेंगे. तो राइट, एक एंटरप्रेन्योर जो होता है वो हमेशा ऑप्टिमिस्टिक होता है, हमेशा पॉजिटिव सोचता है. विजन इज वेरी इंपॉर्टेंट. विजन मीन्स हाउ यू विजुअलाइज द थिंग्स, कि आप किस तरीके से किसी चीज को विजुअलाइज कर सकते हो कि फ्यूचर में उसका क्या एस्पेक्ट रहेगा, क्या उसके बेनिफिट्स होंगे किसी भी बिजनेस के जो आप स्टार्ट करने वाले हो. तो विजन इज वेरी इंपॉर्टेंट.
right? Then creativity. Obviously, an entrepreneur has to be creative. He has to think out of the box. Self-starter. An entrepreneur is someone who always takes initiative and starts something. So an entrepreneur should be a self-starter. Open-minded, right? Because there is a saying that minds are like parachutes. They work only when they are open. So the entrepreneur has to be open-minded and he has to let all the ideas in. एक reserved person नहीं होना चाहिए, हमें open-minded होना चाहिए so that we are ready to take up all the new ideas which comes up. Be a risk taker. Obviously जो एक एंटरप्रेन्योर होता है उसको एक रिस्क टेकर होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हम कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं देयर इज ऑलवेज अ रिस्क ऑफ लूजिंग इट, राइट? बट अगर हम स्टार्ट ही नहीं करेंगे, अगर हम रिस्क नहीं लेंगे तो हम कभी सक्सेसफुल नहीं होंगे. सो एन एंटरप्रेन्योर हैज टू बी अ रिस्क टेकर. कॉन्फिडेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो यू हैव टू बिलीव इन योरसेल्फ, यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट. उसके बाद है डिटर्मिनेशन टुवर्ड्स सक्सेस. एक डिटर्मिनेशन भी बहुत जरूरी है. जितना सक्सेसफुल होने के लिए आपको विजन जरूरी है, राइट, कॉन्फिडेंस जरूरी है. डिटर्मिनेशन टुवर्ड्स द वर्क इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. कॉम्पिटिटिव होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप एक बिजनेस स्टार्ट करते हो, मार्केट में बहुत सारे सेम काइंड ऑफ बिजनेस होते हैं. सो कॉम्पिटिटिवनेस भी उतना ही जरूरी है. यू हैव टू बी कॉम्पिटिटिव एंड यू हैव टू कम्पीट विद अदर्स. यू हैव टू प्रूव योरसेल्फ कि आप बाकी लोगों से कैसे बेटर हो. तो आपको कॉम्पिटिटिव होना बहुत जरूरी है. स्ट्रॉन्ग पीपल स्किल्स. पीपल स्किल्स क्या होती है कि किस तरीके से आप लोगों से बात करते हो, वो होती है आपकी पीपल स्किल्स. पीपल स्किल्स भी बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आप एक एंटरप्रेन्योर बनते हो तो आपको बहुत सारे लोगों से बात करनी पड़ती है अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए या फिर अपने बिजनेस में उन लोगों को ऐड करने के लिए. तो आपको पीपल स्किल्स की बहुत जरूरत होती है. डिसिप्लिन. डिसिप्लिन इज अ ब्रिज बिटवीन गोल्स एंड अकम्प्लिशमेंट. यानी कि डिसिप्लिन बहुत जरूरी है. आपके गोल्स को आप अचीव करना चाहते हो तो आपके लिए, आपकी लाइफ में, चाहे आप एंटरप्रेन्योर हो या फिर आप एक स्टूडेंट हो या कुछ भी, आप कोई भी गोल अचीव करना चाहते हो, अकम्प्लिशमेंट एंड गोल्स के लिए आपका डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है. लाइक आई वांट टू स्कोर 90% मार्क्स. तो मेरे को जरूरी है कि मैं सुबह जल्दी उठूं, एग्जाम वाले दिन रिवाइज करूं. नॉट इवन एग्जाम वाले दिन है, हर दिन मुझे एक डिसिप्लिन वे में पढ़ाई करनी पड़ेगी, तभी मैं 90% स्कोर कर पाऊंगा या 90% स्कोर कर पाऊंगी, राइट? सो डिसिप्लिन इज वेरी इंपॉर्टेंट. कोड ऑफ एथिक्स इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. हमें ऑनेस्ट होना चाहिए. रूल्स एंड रिलेशनशिप जो है प्रोफेशनल होना चाहिए. सब रूल्स एंड रिलेशनशिप जो है वो हमें फॉलो करने चाहिए. नेक्स्ट कम्स द रोल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप की क्या क्या रोल होता है एक एंटरप्रेन्योर का इन इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट्स, सोशल बेनिफिट्स एंड साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स. यानी कि बाकी लोगों को क्या बेनिफिट हो सकता है एक एंटरप्रेन्योर से. एक एंटरप्रेन्योर जो होता है सबसे पहले इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक बेनिफिट्स मीन्स जनरेट्स एम्प्लॉयमेंट. जब मैं कोई बिजनेस स्टार्ट करती हूँ, अगर मेरा बहुत बड़ा बिजनेस है तो ऑब्वियसली मैं एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती हूँ. मैं लोगों को अपने अंडर काम करने के लिए रखती हूँ. तो मैं एक एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रही हूँ, लोगों को एक जॉब दे रही हूँ. यूटिलाइजेज द रिसोर्सेज, रीजनल डेवलपमेंट, इंप्रूव द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री पे भी बहुत फर्क पड़ता है. जैसे बड़े बड़े जितने भी हमारे एंटरप्रेन्योर्स हैं, लाइक भावेश अग्रवाल, आईसेड, करसन भाई पटेल, all these Jindal, Tata, all these entrepreneurs, they are building the country's economy as well. So they are giving a part, because obviously जब इतना ज्यादा कोई सक्सेसफुल होता है, they are earning so much, so they are paying the tax also. तो obviously उससे कंट्री की इकोनॉमी भी इम्प्रूव होती है. हेल्प अनएम्प्लॉयमेंट. सोशल बेनिफिट्स क्या होते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट कम होता है. जितने ज्यादा एंटरप्रेन्योर्स होंगे उतने ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज वो प्रोवाइड करेंगे और हमारा अनएम्प्लॉयमेंट रिड्यूस होगा. सेटिस्फाई द कंज्यूमर नीड्स, इंस्टिल्स अ ड्राइव. देन वी हैव द साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स, इंस्टिल अ ड्राइव फॉर अचीवमेंट. वो बाकी लोगों को भी इंस्पायर करते हैं और वो बाकी लोगों में भी डेवलप करते हैं कॉन्फिडेंस एंड इंक्रीजेस द कॉन्फिडेंस. अदर पीपल ऑल्सो बिलीव इन एंटरप्रेन्योरशिप एंड एंटरप्रेन्योर्स एंड दे ऑल्सो स्टार्ट thinking like they can also do something, and it instills a drive of achievement in them. So that is the role of entrepreneurship. नेक्स्ट वी हैव क्या क्या रिवॉर्ड्स होते हैं एंटरप्रेन्योरशिप. सबसे पहला तो बीइंग अ बॉस. आप अपने बॉस खुद हो. आप अपने यू कैन बिकम अ बिजनेस लीडर. आप
किसी के अंडर काम नहीं करते. यू कैन बिल्ड एन एंटरप्राइज हैविंग द अपॉर्चुनिटी टू बी क्रिएटिव. आप अपनी क्रिएटिविटी शो कर सकते हो क्योंकि आपका अपना काम है तो आप किसी भी तरीके से काम कर सकते हो. यू कैन सेट योर ओन स्केड्यूल. ऐसा कोई टाइमिंग फिक्स नहीं होता आपका कि अब मुझे इतने बजे से इतने बजे तक काम करना है. तो आपका जो स्केड्यूल है वो थोड़ा सा लीनियंट भी हो सकता है कि किसी दिन आपने लेट स्टार्ट किया काम, लेट वापस आए. सो एक्साइटमेंट इन वर्क इज देयर क्योंकि आपका अपना काम होता है तो ऑलरेडी एक्साइटेड फॉर योर वर्क. सो दीज आर द रिवॉर्ड्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप. So that is it about this unit. And if you have any questions, students, you have any doubts, you can always write to me on my email ID that I'll be providing you in the description box. And yes, if you have still not subscribed to my channel, please do subscribe and do not forget to click on the bell icon to get the regular notifications. Thank you so much.